टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद आरोप लगाया है निष्पक्ष चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उनकी कोशिशें बेकार हो गई, ये कहना है अभिषेक बनर्जी का। कहा, हमने हर बूथ की रखवाली की, हमने बीजेपी को हरा दिया है। तो ये बड़ा दावा अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने बीजेपी के इशारे पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात 3 बजे जाग कर चौकस पहरेदारी की। टीएमसी ने पहले चरण के चुनाव में न सिर्फ लड़ाई लड़ी है, बल्कि बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बीजेपी बम्पर वोटिंग को केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच हुई भयमुक्त वोटिंग मान रही है, जबकि टीएमसी इसे अपने पक्ष में बता रही है। बंगाल में पहले फेज की 152 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव में 92.57% मतदान दर्ज किया गया है। जबरदस्त वोटिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नदिया जिले के कृष्णानगर में एक चुनावी रैली में कहा कि चुनाव आयोग इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि उसने चुनाव में हिंसा पर काफी हद तक रोक लगाई। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा और पथराव की खबरों के बीच रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट काटे गए हैं और चुनाव में पुलिस के तबादले किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बेहद खुश हैं। मतदान के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बम्पर वोटिंग एसआईआर के खिलाफ बंगाल का जनादेश है। केंद्र सरकार पर हमलावर ममता ने कहा कि केंद्र सरकार वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रही है। सीएम बनर्जी ने कहा कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूँ। इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर होगी। आपको बता दें कि कल ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। हालांकि इस बीच हिंसा की भी कुछ घटनाएं सामने आई। बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, हर बार ईवीएम पर सवाल उठते हैं। बीजेपी ने बंगाल में ऐसा ही कुछ आरोप टीएमसी पर लगाया है। सड़क पर हंगामे की तस्वीरें पूर्वी मेदिनीपुर के पासकोरा विधानसभा की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी में ईवीएम पकड़े जाने का दावा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग खत्म होने के कई घंटों बाद ईवीएम ले जाने पर सवाल उठाए। इस दौरान केंद्रीय बलों को बुलाया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर एक्स पर जारी किया। वीडियो में दावा किया गया कि बीजेपी प्रत्याशी चंदना बाउरी ने ईवीएम ले जा रही एक कार को पकड़ा। इस कार पर टीएमसी के झंडे लगे थे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में डटे हुए हैं। एक तरफ चुनावी रैलियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने सिपहसालार के साथ ममता राज के खात्मे के लिए रचे गए व्यू को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं। जहां होती है बंगाल के रण की व्यूह रचना, यहां एक लंबी चौड़ी टीम हर वक्त चुनाव प्रचार से लेकर बूथ प्रबंधन में जुटी रहती है। यहां 44,000 से ज्यादा बूथों का बूथ प्रबंधन और निगरानी की जा रही है। वॉर रूम में जमीनी फीडबैक लिया जाता है। हर क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाती है। यहां पन्ना प्रमुखों का डेटा विश्लेषण होता है। चुनाव प्रचार का प्रबंधन भी होता है। इसके लिए बंगाल को 6 प्रमुख राजनीतिक क्षेत्रों में बांटकर चुनाव प्रबंधन किया जा रहा है, जैसे उत्तरी बंगाल, राढ़ बंगाल, बर्धमान, मेदिनीपुर, नवद्वीप और कोलकाता। अमित शाह ने यहां पहुंचकर वॉर रूम में कामकाज के बारे में जानकारी ली और कई तरह के निर्देश भी दिए।